कौन से मॉडल के पूछे गए देखो बेटा, ये 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन, 2019 में क्या पूछा था देखो बेटा, इफ y इज इक्वल कोसेक इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 एंड cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू देन dy बाय dx की वैल्यू क्या आ सकती है। तो इसके पहले आपको छोटा सा एक ट्रिक देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो बेटा क्या है, कोसेक इनवर्स बोले तो आपको पता है ना बेटा, कोसेक इनवर्स ऑफ x को अपन क्या लिख लेते, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय x लिख सकते हो बेटा, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय x ऐसा लिख सकते हो, प्रॉपर्टीज की लिख सकते हो ना। अब देखो बेटा मैंने अगर यहाँ पे चेंज कर लिया तो इसका क्या लिखते थे बेटा, अगर चेंज कर लिया तो कितना आएंगे इसकी वैल्यू y इक्वल टू, इसको अगर मैंने चेंज किया 1 अपॉन साइन, साइन इनवर्स ऑफ क्या लिख लिया था बेटा, अगर रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और थोड़ी ट्रिक होनी चाहिए फॉर्मूले की। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, सीधी सी बात, खत्म, कवर हो गया। अब इसके बाद आपको कुछ एक प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, ऑलरेडी आपको पता होंगे मेरे ख्याल से। साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बेटा, पाई बाई 2, ये तो ऑलरेडी आपको पता है। तो आपको तो यही सेम फॉर्म में बेटा, तो इसको मैं क्या लिख लेता बेटा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू आई विल राइट पाई बाई 2, ठीक है। अगर मैंने इसको अगर डिफरेंशिएट किया तो कितना आएगा बेटा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू मुझे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 की वैल्यू क्या आती बेटा, जीरो आ जाती। कितनी आती, पाई बाई 2 की वैल्यू जीरो। तो मुझे आंसर डिसाइड होगा बेटा, मेरा ऑप्शन कौन सा आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना आ रहा, पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब जीरो, जीरो बोले तो अपने को बी ऑप्शन क्या है बेटा यहाँ पे, बी ऑप्शन, क्योंकि बी ऑप्शन जीरो है, दिस इज योर आंसर। ओके, y की वैल्यू पाई बाई 2 है बेटा, अगर मैंने उसको डिफरेंस किया तो पाई बाई 2 कांस्टेंट है, उसलिए dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाती, जीरो आ जाती। ओके ना, ध्यान से देखना बेटा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इनमें जो सीईटी में पूछा गया था बेटा, सीईटी के लिए वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो बेटा, x इक्वल टी लॉग टी दिया और y इक्वल टी की पावर टी दिया, dy बाई dx आपको निकालना है। ओके, वेरी सिंपल बेटा, सबसे पहले देखो बेटा x इक्वल कितना है, t इंटू लॉग टी है। अगर मैंने इसको पावर में लिया तो क्या होता बेटा, x इक्वल टू लॉग टी की पावर टी हो जाता, लॉग टी की पावर टी। और y की वैल्यू क्या है बेटा अपने पास, t की पावर t है ना। तो अपन इसको क्या लिख लेते बेटा, t की पावर 2 की जगह log y बोल के लिख लेते, क्योंकि ये log है और t की पावर t की जगह अपन क्या लिख लेते, y टर्म डाल सकते हैं ना। तो x इक्वल क्या लिख लेते बेटा, log y लिख लेते, log y लिख लेते, ठीक है, x इक्वल टू log y। तो अपने पास देखो बेटा यहाँ पे x इक्वल कितना है बेटा, log t की पावर t, टी की पावर टी। अगर ये लॉग इधर भेज दिया तो क्या हो जाता बेटा, ई की पावर एक्स हो जाता, बचेगा क्या, टी की पावर टी बचेगा। टी की पावर टी की जगह मैं क्या लिख लेता बेटा, टी की पावर टी की जगह आई विल राइट वाई। अगर मैंने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो क्या आ जाता मेरे को बेटा यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आंसर विल बी ई की पावर एक्स आ जाता बेटा, ई की पावर एक्स आ गया अपना ऑप्शन। ऑप्शन में दिख रहा है आपको ई की पावर एक्स, कहाँ पर है ई की पावर एक्स आपको, ऑप्शन नंबर डी। तो डी ऑप्शन अपना सही है। वेरी सिंपल बेटा, कंफ्यूज होता है थोड़ा सा सोच के करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेम है। अगर अपन को डी एक्स बाई डी की वैल्यू निकले तो कितनी है बेटा, डी एक्स बाई डी की वैल्यू ई की पावर एक्स आ चुकी है, ई की पावर एक्स आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन बेटा 2000 इसमें पूछा गया था, दिस क्वेश्चन विल बी 2018 में पूछा था बेटा, 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया था बेटा, देखो y इज इक्वल कितना दिया अपने पास, y इक्वल टू मुझे बोला गया tan इनवर्स ऑफ x होल की पावर 2 दिए गए। तो इसकी वैल्यू आपको कितनी आ सकती है बतानी। तो सबसे पहले देखो बेटा इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई मतलब सीधी सी बात, तो इसको डेरिवेटिव कर लेते हैं। इसका डेरिवेटिव किया तो कितना आता है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स। अगर इसका डेरिवेटिव करूंगा तो कितना आएगा मुझे, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करूंगा बेटा, tan इनवर्स एक्स का अलग से डेरिवेटिव, पहले पावर रूल लगाया मैंने, उसके बाद tan इनवर्स का डेरिवेटिव अलग से करता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना आएगा, 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स। उसके बाद क्या आ सकता है बेटा, नीचे tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 प्लस कर लेते हैं इसका डेरिवेटिव, ठीक है। ये तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल गई। अब एक काम करता हूँ, ये डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर ले लेता, और इज इक्वल टू कितना है बेटा, 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स, 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखते बेटा इसको और एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं। अगर और एक बार डेरिवेटिव किए तो अपने को बरोबर आंसर दिख जाता है। और एक बार डेरिवेटिव किए तो क्या होता है बेटा, अगेन डिफरेंशिएट किए तो डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही रखता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है बेटा, 0 प्लस 2x हो जाता, ओके। उसके बाद प्लस क्या लिख लेता, डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या आएगा बेटा, डी एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा,
और 2 tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना था 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्रॉस कर देंगे तो क्या आएंगे बेटा 1 प्लस, क्या कर सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लेता बेटा, कितना लिख लेता हूँ, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखे तो भी चलता, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू कितना बेटा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, और उसके बाजू में कितना है बेटा डी वाई बाई डी एक्स, अगर अपन इधर क्रॉस कर दिए तो इसके साथ अगर अपन ने मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा आपको 2x से, 2x के साथ अगर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देते तो क्या आ जाता देख लेना। और नेक्स्ट इधर कितना है बेटा इंटू 2x होगा, और इसका क्या होगा बेटा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक बार मल्टीप्लाई किया तो होल की पावर 2 आ जाएगा, और इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा आंसर देख लो, थोड़ा सा घुमा फिरा हुआ आंसर है बट एग्जैक्टली वही आंसर है। तो अपना आंसर क्या हो सकता है बेटा यहाँ पे देख लेना, वही आंसर है वहाँ पे देख लेना, इसकी जो वैल्यू है वही आता है। तो ऑप्शन जो है अपने को बेटा कौन सा है, बी ऑप्शन है, मतलब 2 आंसर अपना है। क्योंकि देखो बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखो इंटू 2x से डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देख लें बेटा ये डी स्क्वायर है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2, तो आंसर जो है अपना 2 आ चुका है बेटा, देख लेना ध्यान से। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फोर्थ क्वेश्चन जो डिफरेंशिएशन में पूछा है, ये भी पैरामेट्रिक फॉर्म में पूछा गया है बट यहाँ पे डबल डेरिवेटिव करना है आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो बेटा एक्स इक्वल कितना दिया है ए साइन थीटा दिया है, अगर मैंने इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू थीटा करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ इधर थीटा है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा लेते हैं। इसका क्या आता है बेटा अपन को डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए वैसे ही रहेगा, साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वाई इक्वल क्या दिया बेटा बी कॉस थीटा दे के रखा है, इसका डिफरेंशिएट क्या करूंगा बेटा डी वाई बाई डी थीटा, बी इक्वल क्या था बेटा माइनस बी कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। अगर आप इसको डी वाई बाई डी एक्स करते तो कितना आता है इसकी वैल्यू बेटा डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी अपॉन साइन थीटा, और ए अपॉन क्या आ जाता है बेटा कॉस। आपको तो पता है बेटा साइन बाय कॉस क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए टैन थीटा, बी बाई ए कितना है बेटा टैन थीटा आ चुका है। अब दूसरी बात आती है बेटा कि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव रहना है, अपन को खाली सिंगल हो चुका है। अब सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव के लिए क्या कर सकते हैं बेटा डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या अपने पास डी एक्स स्क्वायर करना है, बट इधर बचा क्या बेटा माइनस बी बाई ए बच चुका है, बट अपन को क्या है बेटा टैन थीटा है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू में थीटा है उधर एक्स स्क्वायर है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा जब यहाँ पे जब ऐसे टाइम पे कभी भी डी स्क्वायर वाई अपॉन, ऐसे टाइम पे क्या करते हो बेटा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जब करते हो तो क्या आ जाएंगे बेटा यहाँ पे वैल्यू डी बाई डी थीटा, डी बाई डी थीटा अपॉन क्या लिख लेते बेटा डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। माइनस बी बाई एज इट इज रहेगा बेटा सामने, उसका कोई टेंशन मत लो, माइनस बी बाई सी रहेगा, टैन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा सीकेंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास ए कॉस थीटा है, कितना है बेटा ए कॉस थीटा, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना, कितने आ चुके हैं अपने को ए कॉस थीटा आ चुकी है। तो किसकी वैल्यू बेटा डी एक्स बाई डी थीटा और टैन थीटा का डेरिवेटिव आया। अब यहाँ पे देखते हैं कि अपने को वैल्यू क्या आ सकती है। अगर मैं वो कॉस स्क्वायर को नीचे लेता हूँ तो क्या आ जाएगा बेटा मुझे माइनस बी बाई ए इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा और 1 सेकेंड स्क्वायर का ए स्क्वायर हो जाएगा बेटा सीधा, और ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो सेकेंड स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिखते हैं ऑलरेडी कॉस नीचे, और आपको क्या बोला बेटा थीटा की वैल्यू जो देके रखी है पाई बाय 4 देके रखी है, पाई बाय 4 मतलब आपको पता है कॉस क्यूब पाई बाय 4 लिख लो, कॉस क्यूब पाई बाय 4 बोले तो क्या आ जाएगा बेटा 45 डिग्री, तो 45 का अगर क्यूब करते हो तो कितना आ जाएगा 45 की वैल्यू 1 बाय रूट टू, 1 बाय रूट टू क्या लिख लेते हैं बेटा यहाँ पे 1 बाय रूट टू बोले तो इसको क्या लिख लेते हैं अपन रूट टू होल क्यूब लिख लेते हैं, रूट टू होल क्यूब मतलब क्या आता माइनस 2 रूट टू इंटू क्या लिखते बेटा 2 रूट टू इंटू बी अपॉन ए स्क्वायर लिख लेते बेटा, क्या लिख लेते बी अपॉन ए स्क्वायर लिखते, बट सामने क्या आएगा माइनस आएगा, तो माइनस ऑलरेडी लिखा है, तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट बेटा दिस इज योर ऑप्शन नंबर, मुझे लगता है ए ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट बेटा ए ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है।